आज हम देखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। कई बार बच्चों को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक तत्समक की समझ में उलझन होती है। इस उलझन के कारण कई बार शून्य को एक गुणात्मक तत्समक और एक को योज्य तत्समक समझा जाता है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। इसी तरह 1 के साथ साथ ऋण 1 को भी गुणात्मक तत्समक मान लिया जाता है। बच्चे यह नजरअंदाज करते हैं कि ऋण 1 से गुणा करने पर संख्या का चिन्ह बदलता है। वे सिर्फ सांख्यिक मान यानी न्यूमरल वैल्यू के आधार पर समझते हैं कि ऋण 1 भी गुणात्मक तत्समक है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि 1 से किसी पूर्णांक का गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है, इसलिए 1 पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, शून्य एक योज्य तत्समक है, इस कथन के लिए कौन सा उदाहरण सही है। कुछ बच्चे यह नजरअंदाज करते हैं कि योज्य तत्समक योग का गुण है। ऑप्शन 2 में ऋण 4 से शून्य का व्यवकलन करने पर परिणाम ऋण 4 ही आया है, लेकिन यह व्यवकलन किया जा रहा है न कि योग, इसलिए यह उदाहरण शून्य एक योज्य तत्समक है इस कथन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चे यह समझ लेते हैं कि शून्य को किसी भी पूर्णांक से गुणा किया जाने पर परिणाम शून्य आता है, इसलिए शून्य एक योज्य तत्समक है। यह गलत समझ है। इस समझ के कारण ऑप्शन 1 यह जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चों को योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स के समझ में उलझन होती है। इस कारण वे योज्य तत्समक गुण का सही उदाहरण ऑप्शन 3 मान लेते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ऑप्शन 3 में दिया उदाहरण योज्य प्रतिलोम गुण के लिए उपयुक्त उदाहरण है। यह उदाहरण दर्शाता है कि 4 और ऋण 4 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। सही समझ यह है कि शून्य के साथ किसी भी पूर्णांक के जोड़े जाने पर परिणाम वही पूर्णांक आता है, जैसे ऋण 4 धन 0 बराबर ऋण 4 या 0 धन ऋण 4 बराबर ऋण 4, इसलिए शून्य एक योज्य तत्समक है। इस समझ के साथ ऑप्शन 4 यह सही जवाब दिया जाता है। आज हमने देखी पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं।